31 मई 1889 की शाम को जॉन्सटाउन, पेंसिल्वेनिया में सिर्फ एक और बरसात की रात माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा और बारिश तेज हुई, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। लोग हैरानी से देख रहे थे कि सड़कों पर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। बारिश तो पहले भी हुई थी, कई बार भारी बारिश भी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कुछ खतरा महसूस हो रहा था। दूर पहाड़ी की ऊंचाई पर साउथ फोक डैम में एक विशाल झील को समेटे हुए था, जैसे किसी बंधन में बंधी हुई बाढ़ हो। यह बांध सालों पहले बनाया गया था, एक बड़ी मिट्टी की दीवार जो लेक कोनमोक के 20 मिलियन टन पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वक्त ने इसे कमजोर कर दिया था। कई जगहों पर लीकेज थे, जिन्हें जल्दबाजी में भर दिया गया था, और कई बार यह भी अफवाहें फैल चुकी थी कि यह बांध स्थिर नहीं है। कुछ स्थानीय लोग धीरे धीरे फुसफुसाते थे कि अगर कोई बड़ा तूफान आया तो बांध शायद उसे सहन न कर पाए। लेकिन कोई इस बात को सच में नहीं मानता था, कम से कम तब तक जब तक कि यह वाकई में टूट नहीं गया। शाम के करीब 3:10 बजे बांध फट गया, जैसे पूरी दुनिया का सीना चीर कर रख दिया हो। यह सिर्फ एक दरार नहीं थी, यह एक विस्फोट था, एक हिंसक बिखराव जिसने पानी की एक दीवार लगभग 40 फीट ऊंची पहाड़ से नीचे की ओर धकेल दी। पेड़, चट्टाने और पूरे के पूरे घर जमीन से उखड़ गए, जैसे पानी का सैलाब अपने रास्ते की हर चीज को निगलता जा रहा हो। पानी अब एक नाजुक धारा नहीं रह गया था, यह एक विशालकाय ताकत बन चुका था जो विध्वंस के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। जॉन्सटाउन के लोग जो मीलों नीचे थे, उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिली। कुछ ने एक दूर की गूंज सुनी, लेकिन जल्द ही उसे तूफान की गड़गड़ाहट में डूबा हुआ पाया। बच्चे सड़कों पर बढ़ते पानी में खेल रहे थे, हंस रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके सामने एक भयंकर तबाही की ताकत दौड़ी चली आ रही थी। फिर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी गहरी शांति कि ऐसा लगा जैसे तूफान खुद सांसें रोककर खड़ा हो। पर हकीकत में यह तबाही से पहले की शांति थी, आखिरी पल की शांति, इससे पहले कि पूरी दुनिया बिखर कर राख हो जाए। जब पानी ने टक्कर मारी तो ऐसा लगा जैसे खुद भगवान ने धरती को झकझोर कर रख दिया हो। इमारतें कांच की तरह टूटने लगीं, उनकी दीवारें पानी के वेग से टकराकर चकनाचूर हो गईं। पानी की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने लोहे की रेल की पटरियों को भी गांठों में मरोड़ दिया और ट्रेन के डिब्बों को खिलौनों की तरह फेंक दिया। पूरा का पूरा शहर कुछ ही सेकंडों में निगल लिया गया। बाढ़ हर चीज, पेड़, मलबा और इंसानों को एक खतरनाक जानलेवा भंवर में खींच ले गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, उनके चीखों में एक अदम्य भय था, क्योंकि पानी उनके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रहा था। कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाढ़ बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थी। माताएं अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थीं, उनके चेहरे डर से सफेद हो चुके थे, जैसे वे उस अज्ञात से भागने की कोशिश कर रही थीं। कुछ तो चीखने का भी मौका नहीं पा सके और पानी में बह गए, उनके शरीर भंवर में समा गए, जैसे कभी थे ही नहीं। शहर के होटलों में मेहमान अपने बिस्तरों से उछलकर गिर पड़े, पानी दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। एक आदमी जो दरवाजे में खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा ही था कि पानी ने उसे खींच लिया। उसकी दर्द भरी चीखें गड़गड़ाहट में खो गई। घोड़े अपने अस्तबल से बहकर बाहर निकल गए, उनकी खुरें पानी में बेतहाशा हिल रही थीं, जैसे वे अपनी जान की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हों। एक भयानक क्षण में स्टोन ब्रिज पर पुल खुद एक बांध बन गया, मलबे को रोककर एक अग्नि का जाल बना दिया। मलबा, लकड़ी, धातु और लाशें जमा होने लगा, जब तक कि वह जल नहीं उठा और पूरी नदी को एक जलती हुई नरक में बदल दिया। बाढ़ में फंसे लोग अब एक डरावने चुनाव के सामने थे, या तो पानी में डूबकर मर जाएं या आग में जलकर। मलबे में फंसे लोगों की चीखें रात भर गूंजती रहीं, पानी की गर्जना के साथ मिलकर, जैसे खुद मौत ने गीत गाया हो। और फिर अचानक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब खत्म हो गया। बाढ़ का पानी उतरने लगा और उसके साथ ही उस तबाही की भयानक सच्चाई सामने आई। जो कभी एक जीवंत शहर था, वह अब एक कब्रिस्तान बन गया था, टूटी हुई लकड़ी और पत्थरों का ढेर, कीचड़ और इंसानी जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों से ढका हुआ। 2200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उनके शरीर मलबे के बीच पड़े हुए थे या कीचड़ के नीचे दबे हुए थे। बचे हुए लोग खंडहरों में भटक रहे थे, उनके चेहरे सदमे से सुन्न हो गए थे। वे अपने प्रियजनों को खोज रहे थे, उन नामों को पुकार रहे थे जिन्हें अब कभी जवाब नहीं मिलेगा। हवा में मौत की गंध भर गई थी, कीचड़ से भरी जमीन हर कदम पर अपने मरे हुए लोगों को वापस दे रही थी। एक माँ, जिसका कपड़ा फटा और भीगा हुआ था, अपने बच्चे के निढाल शरीर को अपने सीने से लगाए हुए थी, उसके आंसू उसके गालों पर कीचड़ के साथ मिलकर बह रहे थे, जैसे वह अपने बच्चे को आखिरी बार लोरी सुना रही हो, जिसे वह अब कभी नहीं सुन सकेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तबाही की वास्तविकता सामने आने लगी। बाढ़ ने सिर्फ जाने ही नहीं ली, बल्कि भविष्य भी छीन लिया था, परिवारों को तोड़ दिया, सपनों को बिखेर दिया और उम्मीद को भी तबाह कर दिया। लाशें इकट्ठी की गईं, अस्थायी शवगृहों में रखी गईं और पहचान की गई, अगर की जा सकी तो। कुछ को कभी नहीं पाया गया,
उनके अवशेष नदी में खो गए या मलबे में इतनी गहराई तक दब गए कि कभी बाहर न निकाले जा सके। जॉन्सटाउन फ्लड एक त्रासदी से कहीं अधिक था। यह जीवन की नाजुकता का एक स्मरण था, उस पतली रेखा का जो सुरक्षा और तबाही के बीच खींची गई है। यह पानी और खून में लिखा हुआ एक सबक था, एक ऐसा भय जिसे बचे हुए लोग अपने जीवन के अंत तक भुला नहीं पाएंगे। शहर को फिर से बनाया गया, लेकिन वह कभी भी वैसा नहीं हो सका। उस भयानक दिन की छाया हमेशा के लिए जॉन्सटाउन पर मंडराती रहेगी, एक भूतिया उपस्थिति जिसे कभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। वह बांध जो कभी मानव उपलब्धि का प्रतीक था, अब घमंड का एक स्मारक बन गया था, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो प्रकृति की शक्ति और मानव कार्यों की नाजुकता को भूल सकते हैं। बाढ़ खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। पानी और रक्त में लिखी गई एक दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसे पीढ़ियों तक सुना और सुनाया जाएगा, फुसफुसाते हुए जैसे भय की एक कथा जिसकी भयावहता कभी पूरी तरह से मिट नहीं सकती। उन खोए हुए जीवनों की गूंज हमेशा हवा में बनी रहेगी, बहुत बाद तक, जब पानी उतर गया हो और दुनिया आगे बढ़ गई हो।